सही समय पर आप प्रयोग करेंगे तो भिंडी के आप सफल किसान के साथ साथ उन्नत पैदावार भी निकाल सकते हैं। तो यदि आप जनवरी महीने पर या फिर फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में बुआई करते हैं तो अंकुरण में काफ़ी समस्या आती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बीज को अंकुरित करके बुआई करना चाहिए या फिर बीजों को 12 से 15 घंटे पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद सूते कपड़े में बांध करके गोबर की खाद में आप गड़ा कर रख दीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन बाद बीज अंकुरित हो गए। दो बीजों की बुआई भी कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक प्रोट्रे में कुछ इस प्रकार नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भिंडी की नर्सरी तैयार करके भी प्लांटेशन कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के काफ़ी किसान सर्दियों के दिनों पर जब अंकुरण सीड्स जर्मिनेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन पर प्लास्टिक प्रोट्रे में वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट खाद में पौधे को तैयार करके प्लांटेशन करते हैं। आसानी से यह जो फसल है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है तो ऐसी सिचुएशन पर अंकुरण में समस्या आती है। तो इसके लिए या तो बीज अंकुरित करके बुआई करें या फिर प्लास्टिक प्रोट्रे में आप प्लांट को तैयार करके पौधों को तैयार करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अंगेती भिंडी की खेती करने के लिए आप जनवरी, फरवरी और मार्च महीने पर आप खेती कर सकते हैं। यानी जिन इलाकों पर बहुत ज़्यादा सर्दी हैं तो वे किसान भाई जनवरी महीने पर बुआई ना करके फरवरी महीने पर आप सोइंग कर सकते हैं, मार्च महीने पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन फरवरी का जो महीना रहता है बहुत ही बढ़िया माना जाता है, भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी 40 से 45 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 12 से 14 सेंटीमीटर की लंबाई हमको देखने के लिए मिलती है भिंडी की। इस भिंडी का रंग डार्क ग्रीन होता है और मार्केट में जो सीड्स है वो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास प्रति किलोग्राम चल रहा है। 1 एकड़ में आपको लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और भी कुछ वैरायटी हैं जैसे नामधारी की NS 862 वैरायटी, सेमिनिस कंपनी की 1408 वैरायटी आती है, नोनहेम्स की सम्राट के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की भी एक वैरायटी आती है, ओकरा OH 102, VNR की 999 के नाम से भी भिंडी की वैरायटी आती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। MP, UP और छत्तीसगढ़ पर सबसे ज़्यादा राधिका वैरायटी को लगाया जाता है। तो राधिका से कोई भी और भी अच्छी बेस्ट किस्में हैं तो आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। कितनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है? लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट आपको रखना चाहिए। इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं आप तो लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब बात आती है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तो पहले तो अच्छे से खेत की तैयारी करना है, एकदम मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि तना, जड़ें मजबूत रहें और लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहे और फल फूल की संख्या भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। तो इसके लिए आप बेसल डोज में गोबर की खाद तो आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है। कम से कम 2 ट्रॉली एकदम पकी हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही DAP 1 बैग, SSP 1 बैग, MOP 20 किलोग्राम और सल्फर 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं जब आप सोइंग कर रहे हैं या फिर प्लांटेशन कर रहे हैं। भिंडी की आप खेती करते हैं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। अलग अलग प्रकार की बीमारी जैसे प्रमुख रूप से व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के लिए यदि कम प्रकोप है भिंडी की फसल पर तो आप यह जो लिस्ट देख रहे हैं, एकतारा है, एस्टाइमप्रेड है, UPL की उलाला है, इनमें से कोई भी कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से आपको मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अधिक है तो फिर BASF कंपनी की इफिकॉन आती है, JU एग्री की त्रिदेव करके जो दवाई आती है और भी जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इन दवाइयों को आप स्प्रे कर सकते हैं व्हाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए किसी भी एक का। वहीं फंगस पर पाउडर मिल्ड्यूड
डाउनी मिल्ड्यूड और रस्ट के साथ साथ कुछ और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप अदामा की कस्टोडियो को चला सकते हैं। टाटा की ताकत आती है, कवच फ्लू आती है, M45 फंगिसाइड। तो इन फफूंदनाशक में से किसी भी एक फंगिसाइड का आप स्प्रे बदल बदल करके कर सकते हैं। इसके साथ ही इल्ली है, सुंडी है और फली छेदक का प्रकोप हमारी भिंडी की फसल पर देखने के लिए मिलता है फ्रूटिंग स्टेज पर। तो प्रोफेक्सोपर, प्रोक्लेम, बायर की सोलेमन या फिर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इनका स्प्रे किया जा सकता है, किसी भी एक को बदल बदल करके। सर्दियों के दिनों पर फसल की एक अच्छी ग्रोथ के लिए आप सागरिका का यूज कर सकते हैं। और भी पीआई की बायोवीटा है, टाटा की रैली गोल्ड आती है, पीआई की ह्यूमिसोल के नाम से आती, ईसाबियोन के नाम से आती। तो इन दवाइयों को भी आप चेंज कर करके स्प्रे कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर सीवीड, सल्फर और गुड़ का इस्तेमाल करने से भी फसल की अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जब हमारी भिंडी की फसल 50 दिन के आसपास की हो तो 50 दिनों के मध्य आप टाटा रेलिच की सर प्लस के नाम से जो टॉनिक आती है 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आती है, इसमें फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसे तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि चाल, ग्रोथ और फल फूल की संख्या में वृद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। भिंडी की हाइट को लॉक करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप हाइट को लॉक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हाइट को कुछ समय के लिए लॉक करके एक प्रकार से फल फूल की संख्या में वृद्धि करती है। प्लानोफेक्स या फिर घरडा की चमत्कार, दोनों में से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। एवं खाद की जो जानकारी यानी फर्टिलाइजर शेड्यूल, तो भिंडी की फसल पर समय समय पर आपको खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे फूल अवस्था में फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, पोटेशियम, सल्फर जैसी खादों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा समय समय पर। पहली खाद 12 से लेकर के 22 दिनों के बीच में होती है, तो इस समय कभी भी आप यूरिया और सागरिका गोल्ड यूज कर सकते हैं। दूसरी खाद 30 से 40 दिन की फसल होती है, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी खाद 55 से 60 दिन की फसल होती है, MOP 0050 और यूरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी की फसल पर NPK का स्प्रे, यदि आपकी भिंडी की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो NPK 13-40-13 1 किलोग्राम, बोरॉन 200 ग्राम और प्रोफेक्स सुपर 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी और पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी मिलने वाली है। इस प्रकार आप खाद का शेड्यूल चला सकते हैं। जो खाद की जानकारी है, डोज कॉम्बिनेशन है, वो 1 एकड़ में जड़ों के पास, जड़ों से लगभग 2 से 2.5 इंच दूर दे करके सिंचाई आपको करना चाहिए। भिंडी की प्रथम तुड़ाई यानी फर्स्ट हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन के आसपास की बुआई से हमारी भिंडी की फसल होती है, तो तुड़ाई के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ लागत 20 से 25 हजार रुपए। भिंडी के बाजार भाव 18 रुपए से लेकर के 35 रुपए के बीच में हमको कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। प्रोडक्शन 1 एकड़ में 60 से लेकर के 70 क्विंटल तक पैदावार आप प्रति एकड़ की दर से निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने भिंडी की फसल बड़े आराम से चल जाती है और जो मुनाफा है वो 2 से लेकर के 3 लाख रुपए के आसपास सभी लागत को काट करके आप 2-2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से बड़े ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। यदि रेट अच्छे रहते हैं और एक अच्छी उपज आप निकालने में कामयाब रहते हैं तो भिंडी की अंगेती खेती से भी हमारे किसान भाई काफ़ी माला माल हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।